हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल. So first of all, I welcome back to all of you in my YouTube channel. So today we are going to cover the remaining part of our topic, that is the national parks of Jammu and Kashmir, as well as important birds and animals of various national parks and wildlife sanctuaries of UT Jammu and Kashmir, including the UT of Ladakh. तो बात करते हैं हम यहाँ पे जो हमने पहला पार्ट देखा था इसका, इसमें हमने देखा था जो स्टेट बर्ड है, जो ये काली पीशंत यांग वन कोकुर हमने देखा यहाँ पे. उसके अलावा हमने क्या देखा, कहाँ कहाँ किस एरिया में क्या क्या पाया जाता है. ये देखिए को हमारे मैपिक एरिया देखा था हमने, करगिल वगैरह, गिलगित कुपवारा, बांडीपोरा, इनमें से जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हमने इन एरियाज़ में देखी, बहुत सारे एरियाज़ में देखी. तो सबसे बड़ी हमें नेशनल पार्क और नेशनल पार्क प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो हमें देखने को मिलती है लद्दाख, यानी लेह करगिल लद्दाख में, लेह लद्दाख या करगिल में देखने को मिलती है. हिमास हाई आल्टीट्यूड नेशनल पार्क यही को, यहीं पे रोहतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पे देखने को हमें मिलता है. तो इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल पार्क भी यहाँ पे लद्दाख में ही पाई जाती है, हिमस नेशनल पार्क, जो अब सेपरेट ड्यूटी बन गई है तो हमारे JNK में लाई नहीं करेगा. उसके बाद बांडीपोरा, यहाँ पे पहलगाम, कुलगाम या हीरपोरा, शुपियान, मुजफ्फराबाद, बारामुल्ला, यहाँ पे अखनूर वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे हमें देखने को मिली थी नेशनल पार्कस. तो हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो अगर आप हमारे यूट्यूब पे नए आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक का पहला पार्ट आप देख लीजिए, तभी आपको ये चीज़ें प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाएंगी. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वेरी टॉपिक. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हमने बात करी थी जम्मू कश्मीर में टोटल यहाँ पे अभी 5 नेशनल पार्कस यहाँ पे हैं, बट अगर एक्सक्लूड करेंगे लद्दाख को तो हमारे पास सिर्फ 4 यहाँ पे नेशनल पार्क देखने को मिलती है. उनमें सबसे छोटी रहेगी सलीम अली नेशनल पार्क और सबसे बड़ी रहेगी किश्तवाड़ नेशनल पार्क. तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे देखने को मिलेगी हमें 14, इंक्लूडिंग द UT ऑफ लद्दाख. यहाँ पे 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनको इंक्लूड किया. अगर इनको एक्सक्लूड करेंगे तो हमारे पास बचेंगी 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़. तो सबसे बड़ी इनमें रहने वाली यहाँ पे हमारे पास 5 हैं. ये देखिए 425 वाला अवीराय आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे बड़ी रहेगी. तो सबसे छोटी रहेगी यहाँ पे कौन सी, G20. यहाँ पे 20 जो राजपरियन होता है, जो जिसका दूसरा नाम होता है डकसुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो रहेगी सबसे छोटी. और सबसे बड़ी रहेगी यहाँ पे ओवेरा अनंतनाग वाली. अनंतनाग में दोनों बड़ी और छोटी भी पाई जाती है. तो फर्दर हमने बात करी थी दाचिकम नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है, कितनी स्पीशीज़ पाई जाती है, बर्ड स्पीच कौन सा पर्टिकुलर बर्ड पाया जाता है, और जो हमारा मस्क डियर या हांगुल जो कश्मीरी स्टैग वगैरह वो भी पाया जाता है यहाँ पे. कहाँ पे, दाचिकम नेशनल पार्क में. काजीनाग नेशनल पार्क में इसी तरह यहाँ पे हमें रेयर थ्रेटन्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज देखने को मिलेंगे. यहाँ पे सलीम अली नेशनल पार्क रखा गया है, इसका नाम सलीम अली के नाम पे इसको कन्वर्ट किया गया है. जो ये सिटी नेशनल पार्क है इसको रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स के तौर पर इसको कन्वर्ट किया गया था. और लद्दाख में भी हमने देखा क्या पाया जाता है, स्पेशली वहाँ पे ये पाया जाता था बरहल जो ब्लू शीप होता है, या अर्गाली तिब्बतियन शीप, और बरल, ये 2 शीप यहाँ पे पाए जाते हैं इंपॉर्टेंटली. उसके बाद बात करी थी हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की. यहाँ पे देखी थी हमने नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुरेंसर, मानसर, जसरोता, रामनगर, ओवीरा एंड गुलमर्ग की पर्टिकुलरली बात करी. इनमें देखा था क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, कौन बर्ड स्पीशीज़ है, कौन एनिमल स्पीशीज इंपॉर्टेंटली पाई जाती है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में नोन है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. तो आज बात करने वाले हम पर्टिकुलर यहाँ पे एनिमल्स की जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं, पर्टिकुलरली तीनों डिवीजन्स की बात करेंगे. तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सबसे पहले हम कश्मीर डिवीज़न की बात करेंगे तो पर्टिकुलर यहाँ पे स्पीशीज़ क्या पाई जाती है, यहाँ पे पाया जाता है हांगुल इंपॉर्टेंट रहेगा, मस्क डियर, मार्कोर, आइबेकस, सैरो, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, स्नो लिपार्ड एंड कॉमन लिपार्ड ये पाए जाते हैं पर्टिकुलरली कश्मीर में. जम्मू में पाया जाता है मस्क डियर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, मार्कोर, आइबेकस, ताहार, गोराल, ब्लैक बियर एंड कॉमन लिपार्ड ये पाया जाता है पर्टिकुलर जम्मू रीजन में. लद्दाख रीजन की बात करेंगे, आइबेकस, छपू, वाइल्ड याक, नयान, तिब्बतियन गेजल, पलास कैट, स्नो लिपार्ड एंड ब्लैक नेकेड क्रेन पाया जाता है. कहाँ पे, लद्दाख में. तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ पाई जाती है कहाँ पे, लद्दाख में.
तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ कुछ मैच भी करते हैं। फॉर एग्जांपल आइबेक्स तीनों जगह पाया जाता है, यहाँ पे भी पाया जाता है, यहाँ पे भी पाया जाता है। ये स्पीशीज़ तीनों जगह पाया जाता है, मतलब तीनों डिस्ट्रिक्ट में हमें यहाँ देखने को मिलेगा आइबेक्स। यहाँ भी आइबेक्स और यहाँ भी आइबेक्स देखने को मिलता है। उसके अलावा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा स्नो लिपार्ड, यहाँ पे भी पाया जाता है और यहाँ पे भी पाया जाता है। उसके अलावा बात करेंगे जो हमारे पास कॉमन लिपार्ड, यहाँ पे भी पाया जाता है, यहाँ पे भी पाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे मारखोर की, तो मारखोर हमें यहाँ भी देखने को मिलता है, यहाँ भी देखने को मिलता है। उसके बाद ब्लैक बियर यहाँ भी देखने को मिलता है और यहाँ भी देखने को मिलता है। इसी तरह बहुत सारे यहाँ पे कॉम्बिनेशन में हमें स्पीशीज़ देखने को मिलती है दो तीनों के तीनों एरियाज़ में। अब बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे एंडेंजर्ड एंड एक्सटेंट स्पीशीज़ की। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ किसको कहते हैं और एक्सटेंट स्पीशीज़ किसे कहते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात करेंगे, ये वो स्पीशीज होते हैं जो डेंजर में होते हैं, मतलब इनका ख़तरा होता है कि अगर इनको प्रोटेक्ट या कंजर्व नहीं करेंगे तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब दुनिया से ख़त्म हो जाएगी इनकी स्पीशीज़, इनकी पॉपुलेशन। तो इनको एंडेंजर्ड कहा जाता है, जो कि ख़तरे में चल रही है। अगर इनको यहाँ पे प्रॉपरली टेक केयर, इनको प्रॉपर एनवायरनमेंट या इनको कंजर्व प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो ये बहुत डेंजर में रहते हैं। ख़तरा होता है कि ये मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये यहाँ पे एक फिनिश हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे कौन कौन सा बर्ड यहाँ पे हमारे पास एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन उसको हमें ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ता है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की बात करेंगे, यहाँ पे हमें एक्सटिंक्ट स्पीशीज उसको बोलेंगे जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब अब हमें वो जंगल या किसी नेशनल या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को नहीं मिलेंगी। उनकी स्पीशीज़ कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ना तो जंगल में मिलेगी, ना तो आपको यहाँ पे नेशनल पार्क्स में मिलेगा, ना तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलेगा। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुका है, कोई नामो निशान नहीं है। और जैसे कि डायनासोरस यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल रहेगा। टाइगर्स को भी यहाँ पे बहुत प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी भी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो चलिए गाइस, आगे हम बात करते हैं IUCN की। IUCN ऑर्गेनाइजेशन बहुत रहेगी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि ये होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मतलब ऑल ओवर यूनियन बनाई गई है कंजर्व करने के लिए नेचर को। इसका नाम है IUCN। तो यहाँ पे बात करते हैं, IUCN को बनाया गया था 5 अक्टूबर 1948। 5 अक्टूबर 1948 में IUCN को एस्टेब्लिश किया गया था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो यहाँ पे इसका हेड क्वार्टर रहेगा ग्लैंड, जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड। ये रहेगा ग्लैंड। ग्लैंड किस जगह में है? ये है जेनीवा। और जेनीवा खुद कहाँ है? वो है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में पाए, स्विट्ज़रलैंड की कंट्री में एक प्लेस है जेनीवा, जेनीवा में एक प्लेस है ग्लैंड, वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। इम्पॉर्टेंट रहेगा IUCN के रिगार्डिंग कब बनाया गया, हेड क्वार्टर कहाँ है। तो बात करेंगे रेड डाटा बुक की बात करेंगे। तो ये होता है, ये वो बुक होती है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं उन स्पीशीज़ को जो एंडेंजर्ड होते हैं, जो ख़तरे में होते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया, जिनका ख़तरा होता है एक्सटिंक्ट का। चाहे वो एनिमल की स्पीशीज़ हो, प्लांट की स्पीशीज़ हो या फंगी की स्पीशीज़। इन अ पर्टिकुलर कंट्री और ए स्टेट, किसी भी कंट्री में या स्टेट में अगर कोई एनिमल हो, कोई बर्ड स्पीशीज़ हो या प्लांट स्पीशीज़ हो या फंगे वगैरह हो, जो आपको लगेगा कि ये डेंजर में है, तो इनको एक लिस्ट बुक बनाई जाती है। इनको पर्टिकुलर बुक में यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम, वो होती है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक इसको कहते हैं। यहाँ पे IUCN इसको एस्टेब्लिश करता है, किसको? रेड डेटा बुक को, मतलब मेंटेन करके रखता है, ताकि जो ये फ्लोरा एंड फाना, जो एनिमल्स प्लांट्स वगैरह हमारे अर्थ पे है, तो इनको ख़त्म होने से बचाया जाएगा। ताकि ये बुक को हम कंसिडर करते हैं, बोलते हैं कि भाई ये वाला स्पीशीज़ या ये वाला ट्री एक्सटिंक्ट होने वाला है, इसको हमें कंजर्व करना है किसी हाल में भी। तो सारा फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाता है, स्टाफ यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाता है इसको कंजर्व करने के लिए। तो ये हो गया रेड डेटा बुक। यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है रेड डेटा बुक के बारे में। अगर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे यहाँ पे स्पीशीज़ की, इनका यहाँ पे स्टेटस क्या है करंटली, तो यहाँ पे
हमारे पास 3 टाइप की कैटेगरीज देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हमें पहली कैटेगरी में, एक कैटेगरी में हम एंडेंजर्ड वाली स्पीशीज़ को डालते हैं। उसके बाद हम दूसरी कैटेगरी में नियर थ्रेटनड, मतलब नियर थ्रेटनड के लिस्ट में डालते हैं, जो बहुत ही यहाँ पे मतलब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। आप कह सकते हैं एंडेंजर्ड और नियर थ्रेटनड सेम है, सेम, इनमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिल रहा है। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे, और एक स्पीशीज़ रहेगी हमारे पास क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मतलब एक तो एंडेंजर्ड होता है, मतलब इसके अगर 10% चांसेस होते हैं बचने के, लेकिन जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है उनके ओनली 5% चांसेस होते हैं कि उनको कंजर्व किया जाएगा। तो नियर थ्रेटनर का होता है, मतलब ये अब करीब एंडेंजर्ड के होने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास कैटेगरीज रहेंगी। क्या क्या देखा आपने? आपने देखा पहले रहेगा एंडेंजर्ड यानी कि जो खतरे में है, दूसरे में रहेगा नियर थ्रेटनड जिनको खतरा है यहाँ पे एक्सटिंक्ट होने का। उसके बाद रहेगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जो एंडेंजर्ड क्रिटिकली है, बहुत क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले स्पीशीज़ की, तो यहाँ पे रहेगा एंडेंजर्ड लिस्ट में क्या क्या आता है हमारे पास। एंडेंजर्ड में आता है रीजन में, तो ये जम्मू कश्मीर लद्दाख, किसी किसी दोनों ही, कभी कभी दोनों रीजन में पाए जाते हैं। स्पैरो की बात, शेरों की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो ये रहेगा एंडेंजर्ड लिस्ट में। मस्क डियर भी रहेगा एंडेंजर्ड लिस्ट में। गोल्डन ईगल भी रहेगा इसी लिस्ट में। चीर पीसंत भी रहेगा, ब्राउन बियर भी रहेगा, वेस्टर्न ट्रैगोपॉन, चीरू, आइबेकस, ब्लैक नेकेड क्रेन, तिब्बतियन गेजल या हिमालयन थार, जो भी है जितने सारे ये स्पीशीज़ है, ये सारे के सारे या तो जम्मू या तो कश्मीर या तो लद्दाख में पाए जाते हैं, और सारे के सारे यहाँ पे एंडेंजर्ड है, यानी कि इनको हमें खतरे में, ये एक्सटिंक्ट के करीब जा रहे हैं, तो इनको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एंडेंजर्ड स्पीशीज़। आपके पास ऑप्शन रहेगा सैरो, कॉमन लीपर्ड, हिमालयन थार, मार्कोर। तो आप बोलेंगे वो है सैरो। तो उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे नियर थ्रेटनर मतलब जो यहाँ पे जिनको खतरा है यहाँ पे एंडेंजर्ड लिस्ट में जाने का, मतलब वो भी अब एंडेंजर्ड के करीब जा रहे हैं, मतलब उनको खतरा है यहाँ पे एक्सटिंक्ट होने का। उनमें रहेगा कॉमन लीपर्ड, हिमालयन थार, और रहेगा स्नो लीपर्ड। तो ये रहेगा यहाँ पे किसमें ये रहेंगे, नियर थ्रेटन लिस्ट में रहेंगे। कौन से स्नो लीपर्ड, हिमालयन कॉमन लीपर्ड और हिमालयन थार रहेंगे। इन 3 कैटेगरी, ये 3 रहेंगे इस कैटेगरी में, नियर थ्रेटन में। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में 2 स्पीशीज आपको पर्टिकुलरली देखने को मिलेगा, वो रहेगा मार्खोर एंड हांगुल। ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस पे, जो IUCN ने इनको स्टेटस दिया है कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जो ये डाटा मैंने लिया है, ये मैंने लिया है अरिहंत पब्लिकेशन से, और प्लस में लिया है ज़हूर मीर सर की जो जम्मू कश्मीर नॉलेज वाली बुक है, उससे लिया है मैंने ये डाटा। यो करंट अपडेटेड डाटा है जो मेरे पास अवेलेबल है। मे बी इसमें चेंज आ गया होगा, कोई एंडेंजर्ड स्टेटस चेंज हुआ होगा। तो अगर आपके पास कोई करंट अपडेट है तो प्लीज़ आप कमेंट में शेयर कर दीजिए। बट हमारे पास जो आज की डेट तक, यानी कि Jan 2022 तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, मेरे पास इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है, जिनका स्टेटस जो अभी तक हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स है, वो ये स्टेटस है। मे बी इनका चेंज हुआ होगा। जो हमारी IUCN की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे भी जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या स्टेटस है इन बर्ड्स का। बट जहाँ तक हमारी नोट फाइनेंस अकाउंट स्टेटमेंट या 2021 या 2022 के 20 के पोस्ट्स है, उनमें आपको ज़्यादा लेटेस्ट नहीं पूछा जाएगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनको ये डाटा ही वो कंसिडर करेंगे जो 2020 या 21 में चला था। तो ये था हमारा स्टेटस ऑफ वेरियस स्पीशीज़ अकॉर्डिंग टू द IUCN। उसके बाद बात करूँगा मैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को कैसे किया जाता है। हमारे पास वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे किया है
प्रोजेक्ट स्नो लिपार्ड को कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। द एम ऑफ दिस सेफ गार्डिंग कंजर्व लिपार्ड, यहाँ पे स्नो लिपार्ड को कंजर्व यहाँ सेफ गार्ड करने की बात की, उसको कैसे हम सेफ रखेंगे, उसको कंजर्व कैसे करेंगे। ये ग्लोबली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है स्नो लिपार्ड। यहाँ पे इन्होंने बोला है स्पेशली स्नो लिपार्ड, इन्होंने बोला है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है इस ज़हूर मीर की पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग। बट यहाँ अगर अरिहंत की आप पब्लिकेशन देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पे स्नो लिपार्ड को नियर थ्रेटन में डाला है। तो आप के ऑप्शन जो भी रहेंगे अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे। एंडेंजर्ड एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप माउंटेन रीजन जम्मू एंड कश्मीर, ये माउंटेनी रीजन में पाया जाता है ज़्यादा। ये ट्रांस हिमालयन रीजन में यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट को भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है ताकि जो वहाँ की स्नो लिपार्ड है उनको कंजर्व किया जाए। प्रोजेक्ट हांगुल की बात करेंगे, यहाँ पे ये होता है इट इज़ ये कंजर्वेशन के लिए होता है हांगुल, जिसको कश्मीरी स्टैग कहा जाता है, विच इज़ एट द ब्रिक ऑफ एक्सटेंट, यानी हांगुल रहेगा एक्सटेंट की ब्रिंक पे, यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड रहेगा। ये तो करेक्ट यहाँ पे है, ये बहुत ही एक्सटेंट की तरफ जा रहा है। ब्रीडिंग सेंटर हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड शिकारगर त्राल एंड द प्लान इज़ टू ब्रीड देम इन कैपिटिविटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर चांसेस। यहाँ पे एक ब्रीडिंग मतलब इनकी ब्रीडिंग की एक सेंटर बनाया गया है शिकारगर त्राल में, एक त्राल में यहाँ पे शिकारगर। आपसे पूछा जा सकता है ब्रीडिंग सेंटर ऑफ हांगुल इज़ क्रिएटेड इन विच प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आप बोलेंगे यहाँ पे शिकारगर त्राल में यहाँ पे इन्होंने ये सेंटर बनाया है। वहाँ पे उनको कैप्टिव मतलब उनको वहाँ पे कैप्चर करके रखा गया है, अब उनको उनकी यहाँ पे ब्रीडिंग कर दी जाती है, मतलब वो बच्चे पैदा करेंगे वहाँ पे तो उनका प्रॉपर केयर किया जाता है ताकि जो इनकी जो प्रजाति है जिसको हम कहते हैं जिनको इनकी डायनासिटी या आप कह सकते हैं इनकी पॉपुलेशन जो भी है वो उनको कंजर्व करने के लिए इस पे काम किया जाता है प्रोजेक्ट हांगुल में। प्रोजेक्ट मारकोर की बात करेंगे तो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मारकोर इज टू कंजर्व मारकोर को प्रोटेक्ट इज द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन द वर्ल्ड। मारकोर होती है सबसे बड़ी वाइल्ड गोट इन वर्ल्ड, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। मारखोर एक वाइल्ड गोट होती है मगर बहुत बढ़िया लार्जेस्ट गोट होती है किसकी, वर्ल्ड में। तो मारखोर इम्पॉर्टेंट रहेगा, लार्जेस्ट वाइल्ड गोट होती है वर्ल्ड में और कश्मीर में पाई जाती है, सिर्फ कश्मीर में पाया जाता है। ये भी आप बोलेंगे ये मारखोर यहाँ पे हमारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है। तो बात करेंगे उसके बाद जो हमारे प्रोजेक्ट थे ये हमने देखा स्नो लिपार्ड प्रोजेक्ट, हांगुल प्रोजेक्ट और मारकोर प्रोजेक्ट था। तो ये तो थे इम्पॉर्टेंट IUCN स्टेटस ऑफ वेरियस स्पीशीज़, एक्सटिंक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज़ डेफिनेशन और बहुत सारा यहाँ पे प्रोजेक्ट हमने देखे। उसके बाद फाइनली अगर बात करेंगे हम यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट 2021 नवंबर एग्जामिनेशन में यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे क्लास फोर्थ में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लास फोर्थ 2021 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ जसरोता, आइडेंटिफाई द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन डोमिनेटेड बाय बैम्बू प्लांटेशन। मैं बार बार रिपीट कर जा रहा हूँ, बैम्बू प्लांटेशन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलेगी, वो रहेगी जम्मू की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ जसरोता। तो यहाँ पे बैम्बू प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होती है जम्मू में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुरिंसर मानसर नहीं है, लचीपुरा नहीं है, नंदनी नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये तो था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द IUCN स्टेटस ऑफ वेरियस स्पीशीज़ फाउंड इन द जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूटी बर्ड ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो वो पर्टिकुलरली पाया जाता है कठुआ की जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता, कठुआ डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जसरोता में पाया जाता है। बैम्बू प्लांटेशन भी पाई जाती है और ये रिवर उज के बैंक पे है। कालीज पीशंत वन कुकुर जिसको हम साइंटिफिक नेम यहाँ पे बोला गया है लोफूरा लिकोमिनुलस, लोफूरा लिकोमिनुलस। यहाँ एग्जाम में पूछा जा सकता है द स्टेट बर्ड द यूटी बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़, वहाँ पे रहेगा
हांगुल, यहाँ रहेगा गोल्डन ईगल, यहाँ रहेगा ब्लैक नेकेड केन, यहाँ रहेगा लोफोरा लिकोमुलिनस। तो आप टिक करेंगे लोफोरा लिकोमुलिनस यानी कि काली पीशंत, जिसको हम वन कोकुर के नाम से जानते हैं। तो ये था इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एज वेल एज द IUCN status of various species of Jammu and Kashmir according to their various parameters, as well as we are also covered the various projects of Jammu and Kashmir for protection of Hangul, Markhor, and finally we tried the question of class 4 to 2021 how to tackle this question, how this question was framed from the wildlife sanctuaries of Jammu and Kashmir. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से एक या दो क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस बार इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिल जाए। जो भी हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे जो कि एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, आपको उसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।